में हमारे को ये चीज मालिक का नाम है ना, निकले तो नाम ही निकले, दूसरी कोई चीज ही ना आए, बराबर में कोई ख्याल ना आए, इतना निशाना हमारा पक्का हो जाए। अब फौज में रोजाना कितना गोला बारूद वेस्ट करते हैं निशाना पक्का कराने के लिए, भाई इनका निशाना पक्का हो जाए। अगर ना हो तो अगर निशाना कच्चा रहेगा तो दुश्मन कब भी हमला करके दबा ले। इसलिए ये रोजाना की प्रैक्टिस करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रस रियावत जावत शिल्पी होत निशान। रोजाना की जो मेहनत है चाहे किसी तरह का है, अगर वो काम रोजाना करते हैं ना तो वो काम हमारा पक्का हो जाता है। अगर कभी कभी करते हैं तो उस काम पे ऊपर हमारी पकड़ नहीं रहती, हो गया तो हो गया शायद ही। अब कई दिनों के बाद में हम जो कलम हाथ में लेते हैं ना तो हमारे से जैसी वो लिखाई नहीं होती। अब कई दिनों के बाद शब्द बोलते हैं तो ये कड़ियां भूल जाते हैं, है ना। ये किस वजह से? अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, शुरू में किया ना अभ्यास, मौके पे याद फिर कैसे आएगा। अगर पहले पूरी प्रैक्टिस लगातार किसी चीज की नहीं है ना तो वो निशाना पक्का होता ही नहीं। और हो भी जाए तो भी पता नहीं इस मन का। कबीरा मृतक के समय पीड़ा होता पार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, आखिरी टाइम में कहते हैं इसको इतनी तकलीफ होती है तो ये मालिक का नाम भूल जाता है। अब कईयों के तो नाम से आप देखते होंगे, कोई कहता हाय मेरी माँ, कोई कहता हाय मेरा भाई, जिससे मतलब ज़्यादा रसूख या प्रेम होता है ना वो ही निकलता है। इसलिए संत फकीर साध संगत की, भजन सिमरन की, इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की बात है, उनका एक आगू सेवक था और कुछ बुजुर्ग अवस्था में था। सारी उम्र उसने साध संगत में भी है, सेवा भी करता रहा। और जब उसका आखिरी टाइम आया ना तो साथ में कहीं बराबर में कहीं मांस पक रहा था। अब उसकी खुशबू आ गई। अब पहले वो भी किसी टाइम में मांस खाता रहा, बाद में तो सेवक भी बन गया, संतों की सोहबत में भी आ गया और वो चीज़ें भी छोड़ दी। लेकिन एक दफ़ा जो चीज़ अंदर आ गई वो पता नहीं कब दोबारा खड़ी हो जाए। तो आखिरी टाइम के अंदर बराबर में किसी के घर में मांस पक रहा था, वो खुशबू उसको आई तो उसको पिछला ख्याल आ गया, बोले तू भी इस तरह भून भून के पका के खाया करता था, ये तो मांस पक रहा है किसी के घर में। अब वो मांस की वो खुशबू आई ना तो वो ख्याल तो उसका पीछे चला गया और इतने में दम गया निकल। अब अंत मता सो गता, अंतकाल जो लक्ष्मी सिंह मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बलबल उतरे। अगर माया में ख्याल रह गया तो सांप। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून बलबल उतरे। अगर महल मकान कोठी बंगलों में रह गया तो वो भूत बन के फिरता है। अंतकाल अगर पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून बलबल उतरे। आखिर में अगर घर परिवार का, मोह ममता का, बच्चों का ख्याल आ गया तो सूर का जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भी आखिर में अगर मालिक का ख्याल से हम थोड़े भी इधर उधर हो गए ना तो निशाना दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसका वो हो गया तो वो अगले जन्म में क्या हुआ, मांसाहारी बघियाड़ का जन्म मिल गया उसको। जो बघियाड़ होता है ना मांस खाता है। अब पहाड़ी की तल छट्टी में बघियाड़ बना और वो बीमार हो गया। अब चला फिरा ही नहीं जाता और कई दिनों से बीमार होया उस पहाड़ी में पड़ा है। अब उसकी सालाना बरसी आई तो जो उसका लड़का था ना वो भी उनका सेवक था महाराज जी का।
तो वो कहने लगा जी मेरे बाप की आज बरसी मनाते हैं और आप हमारे घर चलो और वहाँ बड़े बड़े आप भंडारा पकवान बनाएंगे। उन्होंने बनाया ना तो बोले भाई सबके लिए बना दिया। तो बोले तेरे बापू के लिए। बोले बापू तो सचखंड में है, उसको क्या ज़रूरत है, सारी उम्र उसने तो आपकी सोबत की है, समझ गए। बोले वो बघियाड़ बना वो फलानी पहाड़ी में बैठा है और आज 4 दिन से भूखा है। कहने लगे ये तो हो ही नहीं सकता। बोले तू ऐसे कर, नहीं तेरे को यकीन है तो चलते हैं, उससे पूछ लेना। अब महाराज जी उसके साथ के बोले जी ये मेरे को खाएगा, खा जाए। बोले हम साथ चलते नहीं खाएगा और तू पूछ। अब